शाश्वत है मतलब सत्य है, ज्ञान में है मतलब चित्त है, और आनंद से पूर्ण है मतलब आनंद में है। उनकी एक ही आध्यात्मिक शक्ति 3 रूपों में प्रकट होती है। आनंदांशे आह्लादनी संदेश सन्नधिनी चिन्देश संवित जारे ज्ञान करी मानी। आह्लादनी उनके आनंद का पक्ष है, संधनी उनके नित्य अस्तित्व का, और संवित चित अंश का पक्ष है मतलब ज्ञान का, जिसे ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। अपने शोध ग्रंथ भागवत संदर्भ श्लोक 103 में श्रील जीव गोस्वामी ने भगवान की शक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से की है। जिस दिव्य शक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, वह कौन सी है? संदनी शक्ति कहलाती है। अपने शोध ग्रंथ भागवत संदर्भ में जीव गोस्वामी बतला रहे हैं कि भगवान की शक्तियों की व्याख्या उन्होंने इस प्रकार से की है। जिस दिव्य शक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, वो संदनी कहलाती है मतलब सत्य कहलाती है, शाश्वत कहलाती है। और जिस दिव्य शक्ति से वे अपने आप को जानते हैं, दूसरों को अपने बारे में जानने देते हैं, वो संवित कहलाती है मतलब चित्त कहलाती है मतलब ज्ञान में कहलाती है। वो अपने आप को जानते हैं और दूसरों के बारे में जानने देते हैं, अपने बारे में दूसरों को जानने देते हैं। और ज्ञान शक्ति जो ये पहले हमने जैसे सुना था, ये श्रीमती राधा रानी से ही ये तीनों शक्ति आ रही हैं, सत्य चित्त और आनंद। ये आह्लादनी शक्ति में पहले से ही निहित है। तो जीव में जब ज्ञान आ रहा है भगवान को समझने का, तो ये संवित शक्ति के कारण ऐसा हो रहा है, यानी कि संवित शक्ति हम पर कार्य कर रही है। जिस दिव्य शक्ति से वे दिव्य आनंद को धारण करते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, वह आह्लादनी कहलाती है। इन शक्तियों की पूर्ण अभिव्यक्ति विशुद्ध सत्व कहलाती है। और जब भगवान यहाँ प्रकट होते हैं तो इस भौतिक जगत में भी यह आध्यात्मिक विविधता प्रदर्शित होती है। अतः भौतिक जगत में भगवान की लीलाएं, उनके रूप तनिक भी भौतिक नहीं होते, वे नितांत शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि जो भी भगवान के प्रकाट्य कार्य और तिरोधान की दिव्य प्रकृति को समझता है, वह इस भौतिक जगत में वर्तमान अस्थायी निवास को छोड़ने पर भौतिक बंधन से मुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सानिध्य प्राप्त करने और अपने तथा बीच भगवान के बीच आह्लादनी शक्ति के कार्यकलापों को आदान प्रदान करने के लिए आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है। और संसारी सत्वगुण में, रजोगुण में तमोगुण का स्पर्श रहता है। इसलिए संसारी सत्व मिश्रित होने के कारण मिश्र सत्व कहलाता है, किंतु विशुद्ध सत्व की दिव्य विविधता सारे भौतिक गुणों से पूर्णता मुक्त रहती है।
हाँ, इस भौतिक संसार में सत्व भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है, लेकिन इन तीनों के स्पर्श से वो मिश्रित कहलाता है। लेकिन जो भगवान का दिव्य अ, विविधताएं हैं, विशुद्ध सत्व, वो विविध समस्त भौतिक गुणों से पूर्णता मुक्त रहती है। अति विशुद्ध सत्व का वातावरण भगवान तथा उनके दिव्य लीलाओं को अनुभव करने के लिए उचित होता है। आध्यात्मिक विविधता भौतिक परिस्थितियों से सदा स्वतंत्र रहती है, भगवान से अभिन्न रहती है, क्योंकि दोनों ही परम हैं। भगवान तथा उनके भक्त संवित शक्ति के बल से एक साथ आह्लादनी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। भगवान और उनके भक्त संवित शक्ति, संवित शक्ति का मतलब क्या है? चित्त शक्ति, ज्ञान शक्ति के बल से एक साथ आह्लादनी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। मतलब वो ज्ञान हो जाने पर भक्त और भगवान दोनों में आनंद की वृद्धि होती है, आनंद आह्लादनी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जब संवित शक्ति बढ़ती है, ज्ञान शक्ति बढ़ती है, रियलाइजेशन आता है, तो आनंद आता है। तो प्रकृति के भौतिक गुण बद्ध जीवों को वश में रखते हैं, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इन गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते। जैसा सभी वैदिक ग्रंथ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि करते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद 11.25.12 में कहते हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव में। सत्व, रजो और तमोगुण बद्ध जीवों से संबंधित है, किंतु मुझ भगवान से नहीं। इसकी पुष्टि विष्णु पुराण में भी इस प्रकार से हुई है, सत्वादयो न सन्ति स्वे यत्र न प्राकृता गुणा सा शुद्धः सर्वशुद्धेभ्यः पुमानादः प्रसीदतु। भगवान विष्णु सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे हैं। उनमें कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते। वे आदि पुरुष नारायण जो सदैव दिव्य पद पर आसीन हैं, हम पर प्रसन्न हो। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद 27.4 में इंद्र कृष्ण की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, विशुद्धा सत्वम तम तव धाम शांतम तपोमयम त्वस्त रजस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते अग्रहणबन्धः। हे प्रभु, आपका धाम विशुद्ध सत्व है, अर्थात भौतिक गुणों से अविचलित रहता है। वहाँ के कार्यकलाप आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति से युक्त होते हैं। भक्तों के पुण्य तथा तपस्या ऐसे कार्यकलाप को बढ़ाते हैं जो रजोगुण और तमोगुणों के कल्मश से सदा मुक्त होते हैं। भौतिक गुण किसी भी अवस्था में आपका स्पर्श तक नहीं कर सकते। तो ये सब बातें किसके लिए आ रही है? भगवान के बारे में, कि भौतिक प्रकृति भगवान को छू भी नहीं सकती। तो यहाँ पे कितने रेफरेंस दिए गए हैं श्रीमद् भागवतम से, 11वें स्कंद से, 10वें स्कंद से, वैदिक ग्रंथों से, ये सब बताया गया है। और विष्णु पुराण से भी। तो जब प्रकृति के गुण प्रकट नहीं होते तो वे सत्व गुण कहलाते हैं।
जब वे बाह्य रूप से प्रकट होते हैं, तरह तरह के भौतिक अस्तित्व को उत्पन्न करने में सक्रिय होते हैं, तो वे रजोगुणी कहलाते हैं। और जब सक्रियता तथा विविधता का अभाव होता है तो वो तमोगुण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में चिंतन सत्वगुण, कार्यशीलता रजोगुण है। चिंतन करना क्या है? सत्वगुण। अगर चिंतन हो पा रहा है भगवान का तो ये क्या है? सत्वगुण के कारण। और रजोगुण के कारण कार्यशील रहता है और तमोगुणता के कारण निष्क्रियता रहती है। इसलिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो वृक्ष वगैरह होते हैं वो अक्सर तमोगुणी माने जाते हैं, है ना, क्योंकि वो चलते फिरते नहीं है, कोई क्रिया नहीं करते हैं। तो इन सारे भौतिक गुणों के ऊपर है विशुद्ध सत्व होता है। जब इसमें संधनी शक्ति की प्रधानता होती है, संधनी शक्ति का मतलब अस्तित्व की प्रधानता होती है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ और मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ। भगवान का शरीर कोई भौतिक नहीं, वो सत्यचित आनंदमय है। तो ये संधनी शक्ति की जब प्रधानता होती है तो विशुद्ध सत्व होता है और यह तो सबके अस्तित्व के रूप में दृष्टिगोचर होती है। जब संवित शक्ति की प्रधानता होती है तो ये दिव्य ज्ञान के रूप में अनुभव की जाती है और जब आह्लादनी शक्ति की प्रधानता होती है तो भगवान के सर्वाधिक गुह्य प्रेम के रूप में अनुभव की जाती है। इन तीनों का एक साथ प्रकाटे विशुद्ध सत्व भगवान के धाम में मुख्य लक्षण है। जब ये तीनों मिल जाती हैं तो विशुद्ध सत्व ये कहलाती है। तो इसलिए परम सत्य वास्तविकता का सार है जो तीन शक्तियों में सदैव प्रकट होता है। भगवान की अंतरंग शक्ति की विभक्ति अचिंत्य विविधता पूर्ण आध्यात्मिक जगत है। तटस्थ शक्ति की विभक्ति जीव है और बहिरंग शक्ति की विभक्ति भौतिक जगत है। इसलिए परम सत्य में चार तत्व रहते हैं: स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनकी अंतरंगा शक्ति, उनकी तटस्थ शक्ति और उनकी बहिरंगा शक्ति। स्वयं पूर्ण भगवान तो है ही सब कुछ, उनसे ही अंतरंगा शक्ति आती है और उन अंतरंगा शक्ति से ही ये तीनों इनके रूप प्रकट होते हैं। और तटस्थ शक्ति जो जीव कहलाती है और बहिरंगा शक्ति जो भौतिक जगत कहलाता है। भगवान का स्वरूप तथा उनके विस्तारों का स्वरूप, स्वयं रूप और वैभव प्रकाश अंतरंगा शक्ति के प्रत्यक्ष भोक्ता हैं। जो आध्यात्मिक जगत को नित्य रूप में प्रकट करती है। शक्ति के प्रकट रूपों में अत्यंत गोपनीय है। बाह्य प्रकाट्य या भौतिक शक्ति ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक के बद्ध जीव को शरीर का आवरण प्रदान करती है और ये आवरण शक्ति भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत प्रकट होता है और उच्च तथा निम्न योनि के जीवों द्वारा विविध प्रकार के अनुभव किए जाते हैं। इन दो लाइनों में पूरी बात समझा दी कि बद्धजीव को शरीर का आवरण प्रदान करती है। आवरण का मतलब होता है ढक देना। बद्धजीव जो जीव आत्मा है उसको बद्ध कर दिया गया है, उसको बांध दिया गया है, उसको ढक दिया गया है शरीर के आवरण से। इसलिए वो
जीवात्मा क्या कहलाता है? बद्ध जीवात्मा। और ये आवरण किसका बना होता है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंतर्गत ये प्रकट होता है। चाहे वो ब्रह्मा का लोक हो या एक शूद्र चींटी तक हो। तो उच्च और निम्न योनियों के जीवों द्वारा विविध प्रकार से अनुभव की जाती हैं। हाँ, उच्च उच्च का मतलब ब्रह्मा, और निम्न योनि जो बिल्कुल नीचे पाताल में जीव हैं, विविध प्रकार के अनुभव किए जाते हैं। अंतरंगा शक्ति के 3 विभाग, संधिनी मतलब सत्य, संवित मतलब ज्ञान, और आह्लादनी मतलब आनंद। शक्तियों में प्रत्येक विभाग बहिरंगा शक्ति में से किसी एक को प्रभावित करता है। प्रत्येक विभाग बहिरंगा शक्ति में से किसी एक को प्रभावित करता है, जिससे बद्धजीव क्रियाशील रहते हैं। ऐसा प्रभाव भौतिक प्रकृति के गुणों को प्रकट करता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक विभाग, जो अभी ऊपर जो बात समझाई थी, प्रत्येक विभाग का मतलब सत्य, चित्त और आनंद। उसका प्रत्येक विभाग बहिरंगा शक्ति में से किसी एक को प्रभावित करता है, जिससे बद्धजीव क्रियाशील रहता है। ऐसा प्रभाव भौतिक प्रकृति के गुणों में प्रकट होता है। जिससे यह निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि सारे जीव जो तटस्थ शक्ति हैं, भगवान के नित्य सेवक हैं। अतः वे अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। वे अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत भी वो आते हैं और बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत भी वो आते हैं, इसलिए वो तटस्थता कहलाता है, तटस्थता शक्ति कहलाता है। दोनों के अंतर्गत ये आते हैं। तो संधिनी, संवित और आह्लादनी जब बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आती हैं, तो यही क्या हो जाती है? बद्धजीव क्रियाशील हो जाता है, और ऐसा प्रभाव भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को प्रकट करता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के रूप में, जिससे कि जीवात्मा अपने को क्या मानता है? बद्ध मानता है, शरीर मानता है, और बहिरंगा शक्ति की जो भी क्रियाएं हैं उनसे वो प्रभावित होता है, उनके 3 गुणों से प्रभावित होता है। तो इस बात से ये निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि सारे जीव क्या है? तटस्था शक्तियां हैं। है तो ये भगवान के नित्य दास ही, नित्य सेवक हैं, पहले से ही भगवान के सेवक के रूप में है ये, लेकिन फिर भी ये भगवान के कंट्रोल में है। किसके द्वारा? अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति के द्वारा ये नियंत्रित होते हैं। तो दूसरा श्लोक, हाँ, हमारा उसमें तात्पर्य नहीं है। तो इससे पहले कि किसी का कोई प्रश्न है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप लोग पूछ सकते हैं।
नहीं तो फिर एक श्लोक और ले लेते, क्योंकि अभी हमारा 27 हुए हैं, 2-3 मिनट और बाकी बचे हैं। ठीक है, 63 वाला श्लोक भी ले लेते हैं फिर। आह्लादिनी संधिनी संवित तत्विका सर्वसन स्थितो प्रयाद तापकारी मिश्रत्वयि नो गुण वर्जिते। तो ये श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है, 1.12.69 से लिया गया है। हे प्रभु, आप सबके आश्रय हैं। आह्लादनी, संधिनी, संवित, ये तीनों आप में एक ही आध्यात्मिक शक्ति के रूप में रहती हैं। ये तीनों आप में एक ही आध्यात्मिक शक्ति के रूप में रहती है, किंतु सुख और दुख इन दोनों के मिश्रण को उत्पन्न करने वाले भौतिक गुण आप में नहीं पाए जाते, क्योंकि आप में भौतिक गुण है ही नहीं। ये भौतिक गुण तो किसके लिए है? बद्ध जीवात्मा के लिए। संधनीर सार अंश शुद्ध सत्व नाम भगवानेर सत होए जाहते विश्राम। संधनी शक्ति का सार अंश शुद्ध सत्व है। संधनी शक्ति का सार अंश शुद्ध सत्व है, और भगवान कृष्ण का अस्तित्व इसी पर निर्भर रहता है। तो संधनी शक्ति क्या देती है? अस्तित्व, व्यक्तित्व। जो किसी का अस्तित्व मिटता नहीं है, चाहे वो जीवात्मा हो चाहे वो भगवान हो, उनका अस्तित्व बना रहता है। कितनी जगह पे यहाँ पे संधनी शक्ति के बारे में अस्तित्व की बात की जा रही है, लेकिन जो मायावादी छायावादी हैं वो इस अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहते हैं। माता पिता स्थान ग्रह शयासन आर ए सब कृष्णेर शुद्ध सत्वीर विकार। कृष्ण के माता पिता, धाम, घर, शैया, आसन इत्यादि सभी शुद्ध सत्व के रूपांतर हैं। मतलब इन सब का अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि उनका धाम कभी मिट जाता हो। सब कुछ सत्व रूप में है। तो ये शुद्ध सत्व के रूपांतर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समय भी हो गया है, तात्पर्य इसका रह गया है, तो तात्पर्य को हम कल ले लेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद भागवतम श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। हाँ जी, बोलिए। पहुंच नहीं पाते हैं, तभी नहीं मानते हैं। हम्म। नहीं, ग्रंथ तो वो लोग पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं वो अपने हिसाब से पढ़ते हैं, उनके अपने अपने बनाए हुए होते हैं, अपने हिसाब से लिखे होते हैं, है ना। जैसे कि ब्रह्म कुमारी वाली हैं, उनकी मुरली होती है जिसको वो मुरली कहते हैं। वो पढ़ेंगे भी ना, जैसे भगवत गीता ही है, भगवत गीता तो सबके लिए है,
लेकिन उसमें से वो भगवान को निकाल देते हैं और कुछ और ही अपनी तरफ से उसमें बता देते हैं कि इसका ये अर्थ है। क्योंकि संस्कृत शब्द एक ऐसा शब्द है, संस्कृत भाषा एक ऐसा भाषा है जिसका अनेकानेक अर्थ बताए जा सकते हैं। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो उन एक अनेक अर्थों में से वो उन अर्थों को निकाल लेते हैं और फिर उस तरीके से सोचते हैं कि हाँ, वो ये बात इस प्रकार से है। एज इट इज, तभी तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने अपनी भगवत गीता का नाम एज इट इज रखा है, यथारूप रखा है ना, जैसा है वैसा ही इसमें बताया गया है ना। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा गया, अपने अपना दिमाग नहीं लड़ाया गया इसमें। वो लोग अपना अपना दिमाग यूज करना चाहते हैं, तो बस ये फर्क पड़ जाता है। हाँ, श्रीमद् भागवतम उन सबको तो वो मानते नहीं है, उनको तो काल्पनिक कहते हैं। अब ये सब काल्पनिक है, कोई महाभारत नहीं हुआ, कोई पांडव नहीं हुए, सब सब इस भौतिक संसार में ये जो महामारी, महायुद्ध, हाँ, जो स्त्रियों के साथ अत्याचार, यही तो सब युद्ध है। यही युद्ध है, अभी भी हो रहा है ये युद्ध। देखो जरा, यही महाभारत है, इसको वो महाभारत कह देते हैं। तो उन लोगों के अपना ही ज्ञान होता है जिसके कारण वो उस पर चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान तो इतने दयालु हैं कि उनके ज्ञान को वो काटते नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान को प्रेमी भक्त चाहिए, है ना। अब भगवान उनको क्या कर देते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते, उनकी श्रद्धा को वहीं स्थापित कर देते हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है, जो तुमने ज्ञान लिया है वो सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है, तो वहीं स्थापित कर देते हैं। इसलिए भगवान को समझना इतना आसान थोड़ा ही है ना। ये नहीं कि कोई भी उनको समझ जाएगा, बहुत जन्म लग जाते हैं। तभी तो भगवत गीता में ऐसे ही थोड़ी बात ये कही है, बहुनाम जन्मना अंते, बहुत बहुत जन्म बीतने के बाद किसी को ये समझ में आता है वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है। ये समझ में उसके बहुत जन्मों के बाद आता है ना। तो इतना आसान नहीं है भगवान को समझना। तो इसलिए भगवान को समझने के लिए शरणागति की आवश्यकता होती है, लेकिन वो लोग शरणागति नहीं लेते हैं। अपने हिसाब से, अपने मन बुद्धि के हिसाब से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। बस ये अंतर हो जाता है। भक्त जैसे कि अर्जुन है, अर्जुन शरण ले लेता है भगवान की। भगवान ने, अर्जुन ने सिखाया भगवान की शरण कैसे लेनी है, कैसे भगवान को समझना है, कैसे भगवान को समझने के लिए शरणागति की आवश्यकता है। तभी तो प्रभुपाद भगवत गीता के तात्पर्य में कहते हैं कि हमें अर्जुन की तरह शरणागति लेनी होगी, तभी भगवान समझ में आएंगे, तभी उनका जो असली ज्ञान है वो हमारे भीतर आ पाएगा। और अगर हम भगवान की शरणागति नहीं लेते हैं और अपनी बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि अर्जुन तर्क कर रहा था अपनी बुद्धि के अनुसार, तो भगवान ने क्या कहा, अशो अशोचान अशोचन तब तब प्रज्ञावादांश भाषिते, तुम तो बहुत पंडित की तरह बोल रहे हो, लेकिन तुम तो उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है ना। तो भगवान उसके ज्ञान को अज्ञानता कह करके उसको प्रताड़ित करते हैं, उसको फटकार लगाते हैं। कब लगा रहे हैं? जब वो उनके शरणागत हो गया है, तब ये बात कह रहे हैं। अन्यथा उसकी बातें सुनते रहते हैं। इसी प्रकार से मायावादी, छायावादी हैं, वो भगवान की शरण तो लेते नहीं है, लेकिन वो बक बक करते रहते हैं, अपने अपने हिसाब से भगवान का बखान करते रहते हैं। तो भगवान चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ली नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब तक कोई किसी से सलाह ना ले तो सलाहकार सलाह नहीं देता, है ना, वो चुप बैठा रहता है। तो ऐसे भगवान है, जब वो कोई उसकी शरणागति ही नहीं लेगा तो भगवान उसको क्यों बताने लगे।
उसके लिए तो सारा रहस्य रहस्य ही बना रहेगा ना। चाहे वो अपने आप में ये समझे कि नहीं, मैं रहस्य मेरा खुल गया है और मैंने भगवान को जान लिया है, तो ये उसका बहुत बड़ा भ्रम है। तभी तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये मायावादियों का जो है वो माया का आखिरी पड़ाव है। यहाँ पर माया में फिर भी वो फंस जाते हैं, माया से निकल करके फिर माया में फंस जाते हैं। ये माया का आखिरी हथियार है ये, हाँ? जिसको वो समझ नहीं पाते हैं ना। भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। ठीक है माता जी।